सवाल यह है कि सूर्य कुमार यादव फ्लॉप होने के बाद भी क्यों टीम में कप्तान की भूमिका में। भले ही कप्तान की भूमिका में सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड ठीक रहा हो, लेकिन बतौर बल्लेबाज 2025 में बेहद ही घटिया रिकॉर्ड है। न तो एशिया कप में चले, न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ला चल पाया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो 4 पारियों में महज 34 रन ही बना सके। ऐसे में सवाल यह है कि जब बल्लेबाजी करना ही नहीं है तो फिर टीम में क्यों सूर्य कुमार यादव को टीम में रखा गया। अगर इसी तरह का फॉर्म वर्ल्ड कप में रहा तो फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना तो पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। सवाल सिलेक्टर्स पर हो रहे हैं, सवाल सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं। खराब फॉर्म है तो फिर क्यों कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार सूर्य कुमार यादव लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप को लेकर जब टीम इंडिया को लेकर ऐलान किया गया तो सूर्य कुमार यादव कप्तान की भूमिका निभाएंगे। इस सवाल ने क्रिकेट प्रेमियों के मन में बहुत सी शंकाएं ला दी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब पिछले अलग अलग सीरीज में इस तरीके से फ्लॉप प्रदर्शन रहा है तो फिर क्यों T20 वर्ल्ड कप में रिस्क लिया जाए। सवाल बहुत से हैं। इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं सूर्य कुमार यादव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी तरह से फ्लॉप रही उनकी बल्लेबाजी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियों में कुल मिलाकर सिर्फ 34 रन ही बना पाए। 2025 में 3 बार डकआउट भी हुए हैं। यहाँ 2025 में सूर्य कुमार यादव की जो सबसे बड़ी T20 पारी है 47 रन की वो रही है। इस साल सूर्य कुमार ने 21 मैचों की 19 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 218 रन ही बनाए हैं। पिछली 22 पारियों में 50 रन तक भी जोड़ नहीं पाए सूर्य कुमार यादव। फिर ये इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों। अब आ जाइए एशिया कप को लेकर भी बात कर लेते हैं। एशिया कप जिसमें 7 मैचेस रहे लेकिन सिर्फ और सिर्फ 72 रन बना पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की पारी देख लेते हैं, 4 पारी जिसमें कुल मिलाकर 84 रन जोड़े। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब रही, 4 पारी लेकिन मात्र 34 रन। सूर्य कुमार यादव के इस परफॉर्मेंस को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के मन में डाउट आ रहा है और साथ ही साथ वो जो आशंकाएं रहती हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कैसे टीम इंडिया परफॉर्म करेगी और अगर कप्तान ही बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो पूरी टीम में जो ज़ील होनी चाहिए वो आएगी कहां से। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में नोएल डेविड हैं जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विनोद माता जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नोएल डेविड जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, कैसा रहा ये सिलेक्शन। देखिए, एक काफी अच्छी सिलेक्शन है। हर कोई खिलाड़ी के या देशवासियों के साथ माइंड में रहेगी सूर्य कुमार यादव क्यों है अभी भी टीम में। देखिए, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। यस, रन्स नहीं है, मानता हूँ 11-12 इनिंग्स हो गए हैं, रन्स नहीं है, बट आप ये भी देखिए कि वो टीम को कैसा जिता रहे हैं, एक कैप्टनसी कैसा, एक टीम को कैसा मजबूत लगा रहे हैं, चेंजेस कैसा कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। यस, एक कैप्टन कभी फेल होता है, बट देयर इज वन इनिंग, कहते हैं हम लोग क्रिकेटिंग में, कि एक इनिंग अगर आएगा 50 या 30 या 40 रन की, I think he'll be a different Surya Kumar. But the selection is fair. Shubham Gill being dropped, because of injury. This is the fact. ये नहीं है कि he's been rested actually, not dropped. I think he's rested because of his injury. It's not about his form की वो form में नहीं है, but it's just about his injury that is bad. But man in form, Ishan Kishan coming back into the Indian, it's a great move because आप अगर मुश्ताक अली का फाइनल्स अगर आप देखें तो व्हाट एन इनिंग जो 100 किए हैं फॉर झारखंड। आई थिंक दैट इनिंग हैज काउंटेड एंड दैट्स व्हाई ही इज देयर टुडे इन द टीम। विनोद जी, अगर किसी टीम का कैप्टन खुद ही परफॉर्म ना कर पाए तो क्या टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर होता है क्या। और सूर्य कुमार यादव जो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, कोई मजबूरी रही क्या कप्तान बनाने के पीछे या कोई और वजह आपको नजर आ रही है। देखिए, क्रिकेट में एक अच्छे लीडर की आवश्यकता हमेशा से रही है और जो ये आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। सूर्य कुमार ने अपने आप को एक अच्छा लीडर साबित कर दिया। परफॉर्मेंस उनकी वीक रही वो एक अलग बात है, पर वो उन्होंने अपने आप को एक अच्छा लीडर साबित कर दिया है। और थोड़ा बहुत जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो लीडरशिप का भी आ रहा है। अगर थोड़ा सा अगर वो लीडरशिप का बोझ उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ गया, लीडर बहुत अच्छे हैं पर वो परफॉर्मेंस शायद उस दबाव में नहीं दे पा रहे कि उनके ऊपर एक कैप्टनसी का बोझ है। पर लीडर अगर इंडिया को अच्छा मिलता है, थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क है, वो ले आएंगे। देखना आप जब अपना होगा मैच विश्व कप में तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और वही बात है कि एक अच्छी इनिंग उनको चाहिए ऊपर उठने के लिए। तो मैनेजमेंट का डिसीजन जो भी सिलेक्टर्स का रहा है अच्छा रहा है।
एक अच्छा लीडर इंडिया को चाहिए और अच्छा लीडर सूर्य कुमार यादव है। आपने कहा कि लीडरशिप का ये प्रेशर हो सकता है जो उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी इसी तरह से प्रेशराइज होकर परफॉर्मेंस पर असर हुआ तो फिर तो ओवरऑल फर्क डालेगा ना, तो ये तो रिस्क हुआ विनोद जी। नहीं, लीडर देखिए रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है क्रिकेट में, विश्व कप में, और लेना पड़ेगा क्योंकि लीडर और दूसरा है नहीं कोई। देखो अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया, अब लीडर दूसरा अच्छा टीम को संभालने के लिए भी तो चाहिए दूसरा लीडर। तो उस लीडर की हैसियत से सूर्य कुमार यादव नंबर 1 है और वो परफॉर्मेंस देंगे ये आने वाला वक्त बता देगा अच्छे से, और इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है। एक अच्छा लीडर है वो परफॉर्म। देखिए अब टीम गेम है क्रिकेट, 11 बंदे अंदर खेलते हैं ग्राउंड के अंदर, तो 11 की परफॉर्मेंस काउंट होती है। तो 11 परफॉर्मेंस में अगर कप्तानसी भी अच्छी हो जाएगी इनकी और थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो टीम एक अच्छा विजेता बनकर उभरेगी टीम। अच्छा नोएल डेविड जी, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहा है, जैसे ही ये खबर आई, देखिए जो आम लोग हैं वो तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, मेरे न्यूज रूम के कई कोलीग्स बड़ा गुस्से में आ गए, कहने लगे क्यों इस तरह की मजबूरी, सूर्य कुमार यादव कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सवाल होने लगा कोई और कप्तान की भूमिका में नहीं आ सकता था क्या? अगर इन केस रिप्लेस करना होता तो कौन सा नाम आपको ठीक लग रहा है जो हो सकता था? आप बोलिए कौन है सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करने? आप मुझे आप क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कोई? नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ मेरे को पार्टनर को ना, ही हैज टोल्ड द राइट थिंग। कप्तान एक स्ट्रांग चाहिए अपने को, जो लीड करता है फ्रंट से। डोंट वरी अबाउट हिज परफॉर्मेंस। कप्तान को परफॉर्म भी तो करना होता है ना। नहीं आएगा, वो आएगा। इट्स मैटर ऑफ 1 इनिंग। मैं कह रहा हूँ कि एक इनिंग, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमको माता है। हाँ। एक इनिंग विल गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक। आप देखिए वर्ल्ड कप में और अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर वो परफॉर्म नहीं किए तो आई विल नेवर कम बैक टू द शो, बट ही इज अ गाय दैट ही विल गेट रन्स। बट आप सोचिए ना, 4 पारियों में सिर्फ 34 रन और ये लगातार अलग अलग सीरीज में हो रहा है। एक फेज होती है क्रिकेटर की जहां पर आप फेल होने का संभावना है, इट इज गोइंग टू हैपन। बट जब वो फेज के बाहर आते हैं तो लगातार रन आने का कंटिन्यूस आने का ये होएगा। बट यू हैव टू गिव हिम। देखिए 11 इनिंग हुआ है, यस इट्स अ लॉन्ग पीरियड इन T20, बट ही इज लीडिंग द साइड वेरी वेल। उनके जो मूव्स है ऑन फील्ड, जो कंट्रोल है प्लेयर्स के ऊपर, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए एशिया कप जीते हैं तो इट इज द कैप्टेंसी विच वन इज द मूव्स व्हाट ही हैज डन, द इनिशियल टैक्टिकल मूव्स बोलते हैं ना हम लोग, ऑन फील्ड जो मूव करते हैं, दैट इज ब्रिलियंट बाय सूर्य कुमार यादव। एंड देयर इज नो वन, और कोई है नहीं जो रिप्लेस करना चाहिए सूर्य कुमार को यादव। I think this is a right move to retain him as the captain and give him that burden. हम कह सकते हैं it's a leading the side is something pressure रहती है, but he's been for a long time now. I don't think it's just a matter of time कि वो परफॉर्म करेंगे। आपने तो सीधा सीधा चैलेंजिंग वे में कह दिया कि दोबारा से शो पर नहीं आएंगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है। 21 मैच है, 19 पारी है, 218 रन है, क्या सफिशिएंट है क्या विनोद जी? और क्या आपको भी लग रहा है कि रिप्लेसमेंट के नाम पर कोई चेहरा नहीं था? देखिए मैम सीधा से बात है कि एक चेहरा दूसरा है ही नहीं। अभी आप देखिए खुद 11 जो भी 15 की टीम डिक्लेयर हुई है, इसमें कौन सा चेहरा है जो उनको रिप्लेस कर सके? वो अपने प्लेयर्स को अपने साथ मेल जोल करके पूरे 11 टीम को टीम कॉम्बिनेशन के साथ खिला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कैप्टन को टीम को खिलाना सबसे महत्वपूर्ण है और उन्होंने उनको मिला के खिलाया। बैड फेस की बात है, विराट कोहली के भी जीवन में एक बार बैड फेस आया था। आज देख लीजिए वो शतक पे शतक बनाए जा रहे हैं बार बार। तो एक फेस आता है बीच में प्लेयर के, चाहे वो कैप्टन हो चाहे एज ए प्लेयर हो, उस फेस को ये क्लियर कर लेंगे तो देखना आप इनकी परफॉर्मेंस दिन बाय दिन बढ़ती जाएगी और एक दोबारा से लोग सूर्य कुमार यादव को याद करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम इतना आगे पहुंचे हैं। तो वो आप अब पिछला सब भूल जाइए क्रिकेट में। अब मैं चाहूंगा कि कप्तान जो इनके टीम के कोच हैं वो इनको मोटिवेट करे। अगर थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है सूर्य कुमार यादव को, उसमें थोड़ा सा कर सकते हैं वो। अगर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपने आप को, जैसे तिलक वर्मा को आप देखिए, जैसे ही वो 1 डाउन आया उन्होंने रन करने शुरू कर दिए। अगर सूर्य कुमार यादव और 2 डाउन आ गया, 3rd डाउन आया, थोड़ा सा पीछे अपने आप को सेट कर देंगे अगर एक अच्छे उसकी परफॉर्मेंस के लिए, तो शायद उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बट ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके ना, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर लिया, आप परफॉर्मेंस में अलग अलग तरीके से तिकड़म भी भिड़ा लिए, लेकिन परफॉर्म उस तरीके से हुआ नहीं। अच्छा रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही है ना, मेरे कुलीग हैं वो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं हो सकते थे क्या रिप्लेसमेंट के तौर पर? कोई कमी है क्या? हार्दिक पांड्या बनना ही नहीं चाह रहे होंगे ना, उन्होंने अपना पहले ही बता दिया होगा मत की मैं तो अंदाजे हो गए आपके। मुझे टीम में वो उन्होंने पहले, क्योंकि ये देखो
कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, वो मैनेजमेंट के और सिलेक्टर्स के बीच में होती है, कौन क्या करना चाहता है कौन नहीं चाहता। तो उन्होंने क्लियर कर दिया हार्दिक पांड्या ने कि नहीं, मुझे एक तरफ रहने दो, मुझे अपना खेल खेले तो मैं उसी में बेहतर हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि कैप्टेंसी में खेल पर असर होता है, इसलिए हार्दिक पांड्या ने मना किया होगा। नहीं, उन्होंने माना अपने लेवल पे किया होगा, क्योंकि उनके साथ भी बैड फेस आया है बीच में, तो शायद उस बैड फेस को झेल के जब वापस आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से कहा होगा। अदरवाइज तो पहले भी तो कैप्टन बने थे वो, ऐसा क्या हो गया कि उसको कैप्टन हटा दिया, फिर टीम में से बाहर गया, फिर दोबारा आया, दोबारा उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया। हाँ, लेकिन ये बात जैसा है। अभी नोएल डेविड जी ने कहा कि अगर अगले मैच में अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं तो दोबारा शो पर ही नहीं आऊंगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है ना। आप सोचिए 50 तक नहीं निकल रहा उनके बल्ले से, लगातार एक के बाद एक सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैंने आपको बताया तो ना, अगर वो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को अपने आप को नीचा कर ले, वो भी शायद हो उनको गया। वो हाँ, मिल बैटिंग जाएगा। ऑर्डर भी चेंज नहीं करके हुआ। देख लिया। हाँ, वो तभी हुआ जब 1-2 ओवर बचते थे, तब उनको लास्ट में आना पड़ा। हाँ। अगर वो 2 डाउन पे आ जाएंगे, वन डाउन पे तिलक वर्मा आ रहे हैं, तो वो 2 डाउन आ रहे थे अभी, अगर 1 डाउन और नीचे आ जाए तो देखना आप, थोड़ा सा उनको मोटे सिर्फ एक क्लिक हाँ। चाहिए। मतलब क्या होना बैट्समैन चाहिए के सूर्य कुमार यादव के लिहाज से, क्या होना चाहिए? मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिश? मिडिल ऑर्डर मेरे हिसाब से अगर वो मिडिल ऑर्डर करके अपने आप का कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हैं हाँ। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और तिलक वर्मा ने तो अपनी जगह बना ली है, 1 डाउन अब आ नहीं सकती इतनी जल्दी से। तिलक वर्मा ने वहां बहुत बेहतर करके दिया। मैं चाहूंगा एक, अगर ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कुछ ना सिलेक्टर्स करने में अपनी राय दे रहा हूँ, शायद 1 डाउन और नीचे सबका मिडिल में कर दें तो सूर्य कुमार यादव आपको अलग से फिर नजर आएंगे, और फिर वो अपना बाद में जैसे है अपने आप को सेट कर लेंगे। अच्छा, बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट्स चूंकि आप दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ सिलेक्टर्स पर मुझे लगता है सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन क्या कैप्टेंसी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब हो जाए, इतनी ज्यादा फिसड्डी हो जाए? नोएल डेविड जी। ना, आई डोंट थिंक सो, है ना। काफी साल से लीड कर रहे हैं इंडिया को। देखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ये ऐसा प्लेयर है, ये एक नॉक चाहिए। एंड इफ आई एम सूर्य कुमार यादव, मैं नंबर 3 जाऊंगा बैटिंग के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि ये सीरीज है, इट इज ए गुड गेनिंग सीरीज, ताकि आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हुए। तो अगर मैं कप्तान हूं, अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे टाइम चाहिए बैटिंग के लिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ ओवर। शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में अगर आपको 10 ओवर का गेम मिला, बैटिंग मिला, तो आप 10 ओवर कैपिटलाइज कर सकते हैं। हाँ। तो अगर सूर्य कुमार यादव नंबर 3 गए, एज यूजुअल जब जाते थे पहले, इफ ही गोज बैक टू दैट स्पॉट, आई थिंक यू विल सी आप डिफरेंट सूर्य कुमार यादव को देखेंगे। और बट कैप्टन ये भी तो एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है ना, कब कौन से नंबर पर कौन बैटर जाए, ये भी तो देखिए, कैप्टन की जिम्मेदारी हुई। देखिए, ये एक फेज है जहां पर वी आर ट्राइंग टू मिडलाइज दी बैटिंग ऑर्डर वर्ल्ड कप के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जहां कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे टिक सकता है। तो आई थिंक दिस इज ए ट्रायल बेस्ड जो ट्राई कर रहे हैं। हाँ। और पता है, सबको पता है, सूर्य कुमार यादव विल बी नंबर 4 बैट्समैन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए। आई गारंटी यू दैट, बिकॉज ये जगह सूर्य कुमार यादव का है। अगर न्यूजीलैंड से खेलना है, आई थिंक यू शुड गो नंबर 3 ओनली टू गेट इनटू दैट ग्रूव ऑफ runs what he used to get. लगता है बड़े तगड़े वाले आप फैन हैं, इसीलिए इतना ज्यादा गारंटी आप सूर्य कुमार यादव के नाम पर ले रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो जितने क्रिकेटर्स होते हैं ना, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट पर्सन, वी आर सेइंग दिस। फैन नहीं हो, आई एम नॉट अ फैन, बट आई लाइक हिज कैप्टेंसी। ओके, अच्छा, एक बात और है, कैप्टन है। क्रिकेटर्स यूं तो बहुत स्टाइल में रहते हैं और उनके जो स्टाइल होते हैं क्रिकेट प्रेमियों को बड़े पसंद आते हैं, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टाइल कॉपी भी किए जाते हैं, लेकिन अगर वो खराब परफॉर्म करते हैं तो फिर उन्हीं पर तंज भी किए जाते हैं। अभी जब आज टीम इंडिया का ऐलान हुआ ना, तो मेरे न्यूज रूम के ही कई कोलीग्स कहने लगे इसके बस का नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, च्युइंगम चबाता रहता है, दांत दिखाता रहता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है क्या किसी की परफॉर्मेंस पर असर डालने के लिए? ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी एक एक करके। पहले नोएल जी आप ही बता दें। देखिए, ये एक डायहार्ड फैन की अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो रहती है ना, वो बाहर निकलती है जब उनका जो मनपसंद खिलाड़ी रन्स नहीं करता है और जो परफॉर्म नहीं करता है, तो ये सब बात निकलना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये च्युइंगम खा रहा है, ये घमंडी हो गया है, रन नहीं ला रहा है, तो कप्तान क्यों, उसको निकाल दो। ये देखिए, आप एज अ डायहार्ड फैन आपको अपने खिलाड़ी पे भरोसा रखना चाहिए, एंड यू वेट बट वो भरोसे का टाइम पीरियड क्या हो, मतलब कितने टाइम तक भरोसा बरकरार रखना है? देखिए, अगेन आई टेल यू,
ये एक प्लेयर है, आप वेट करिए, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वेट करिए। मैं कह चुका हूं और बेट भी कर रहा हूं, ये रन 100% करेगा और वर्ल्ड कप के लिए यही आदमी रहेगा जो इंडिया को जिताएगा। ओह, बड़ा स्टेटमेंट है ये। विनोद जी, आपको भी लग रहा है कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को पीछे ढकेल देता है या असर पड़ाता है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस इनको नहीं हुआ होगा। कौन प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो परफॉर्मेंस दे, वो भी देश के लिए। और टीवी क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसको एक हायर पर्सन से लेके एक लेमैन तक देखता है, और हर एक का जो दिमाग है वो सोचने का अलग अलग है। हाँ। एक लेमैन क्रिकेट को अलग ढंग से देखेगा, एक एक्सपर्ट अलग ढंग से देखेगा, और जो एक दूसरा सेलिब्रिटी है वो अलग ढंग से देखेगा। तो हर एक की सोच है अपनी। अब ये सोचिए उस प्लेयर पे कितना बर्डन होगा कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और टीम का कैप्टन है। तो सर ने सही बोला डेविड जी ने कि न्यूजीलैंड की सीरीज जो आ रही है वो एक बहुत अच्छी सीरीज होगी सूर्य कुमार के लिए, अपने आप को वापस साबित करने के लिए। और वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब रन करेंगे ना, वो कॉन्फिडेंस विश्व कप में काम आएगा उनके, और वो विश्व कप में फिर उस परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे और अच्छे से करेंगे। और कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता। क्रिकेट एक ऐसी चीज है, 2 दिन में उठा देती है, 2 दिन में नीचे बिठा देती है। तो उसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। सूर्य कुमार भी नहीं होगा। उनको खुद उनके ऊपर पूछो क्या बीत रही है कि वो रन नहीं बना पा रहे। ऐसे ही विराट के साथ हुआ, रोहित के साथ भी हुआ, तो सबके साथ हुआ। देखो कैसे कमबैक रोको ने की है। ये कमबैक की ही वेट अब इनकी उन्होंने की है। तो जो आपकी सिलेक्शन कमेटी इनको चांस क्यों ना दे? जब उन्होंने रोहित पे विश्वास किया हुआ है, विराट कोहली पे किया, और उन्होंने दोबारा रन कर दिए, तो इनको एक मौका और देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा कप्तान है, अच्छा मौका मिला है, ये बात तो उसको सही है। कैच करे, बड़े बड़े आराम से रन क्रिकेटर करे। हैं जिनके सितारे गर्दिश में रहे हैं, परफॉर्मेंस खराब रही है, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, क्रिकेट प्रेमियों के दिल भी टूटे हैं, लेकिन फिर जो कमबैक हुआ है ना वो कमाल का हुआ है। और ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स का जिक्र आपने किया। आप होपफुल रहते हैं सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस को लेकर भी कि इस बार बल्ला चले और बेहतरीन तरीके से चले, ताकि हाँ जब दोबारा हम जुड़े तो मैं भी कह पाऊं कि मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने जो कहा था वो वाकई हो गया है। नोएल डेविड जी, विनोद माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।